वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सभी गाइस छोटे छोटे। आज क्वेश्चन नंबर 7th और 8th करेंगे कंप्लीट। इसके पहले वाले वीडियो में कौन सा किया था? इसके पहले वाले वीडियो में दूसरा नंबर और छठा नंबर क्वेश्चन किया था कंप्लीट। तो तीसरा चौथा पांचवा एक वीडियो में है। तो आज करना है 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है और आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। बुक में आपका क्वेश्चन क्या है, आप बुक उठाइए, एक्सरसाइज 11.2 का 7वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपके बुक में क्वेश्चन मेंशन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी भवन के फर्श, ये आप क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं फिर उसके बाद लगाने की कोशिश करते हैं। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज का आकार का 3000 टाइल है, यानी टाइल्स हैं। इसका मतलब सीधा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कोई भवन है, कोई घर है, उसमें जो टाइल्स लगी होती है ना, आप देखेंगे खाने खाने टाइल्स लगी होती हैं। आपके अगर घर में लगा होगा टाइल्स, जो होता है कोठा कोठा होता है, छोटा छोटा ना। तो वही चीज है, किस आकार का है। जैसे आपका टाइल्स वैसे जैसे स्क्वायर के रूप में होता है, समचतुर्भुज के रूप में होता है, अलग अलग डिजाइन से जो है टाइल्स होते हैं। तो जो इस घर में टाइल्स लगा हुआ है वो किस आकार का है, वो है हमारा समचतुर्भुज के आकार का है। वो भी पूरे के पूरे भवन में, पूरे के पूरे भवन में कितने टाइल्स लगे हैं, उसमें कहा है 3000 टाइल्स लगे हैं। आप गिनेंगे तो आपका अगर थोड़ा बहुत बड़ा घर होगा तो उसमें भी मुश्किल से क्या कि 100-150 टाइल्स लगी ही रहती हैं आसानी के साथ। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा घर है तो उसमें टाइल्स ज्यादा लगेगी। तो 3000 टाइल्स लगे हुए हैं और इनमें से प्रत्येक का बिकर्ड दिया हुआ है, यानी जो टाइल्स लगी हुई है उसका बिकर्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बिकर्ड दिया हुआ है, जिसकी लंबाई दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। फिर 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श की पॉलिश करने का व्यय, यानी कि फर्श की क्या किया जा रही है, पॉलिश की जा रही है। आप समझ लीजिए क्या हो रहा है कि पुताई की जा रही है या पेंटिंग की जा रही है, कुछ भी की जाए, वैसे तो किया नहीं जाता है लेकिन पॉलिश किया जा रहा है, यानी साफ किया जा रहा है उसको, ठीक है, धोया जा रहा है। तो सिंपल सा क्या है कि सबसे पहला चीज हमें पता होना चाहिए टाइल्स किस आकार का है। टाइल्स जो है क्वेश्चन ने कहा है समचतुर्भुज के आकार का है। समचतुर्भुज क्या होता है, किस प्रकार की आकृति होती है, ये पता होना चाहिए। वैसे तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब ही होता है चारों भुजा इक्वल, यानी समचतुर्भुज यानी चार भुजा, ऐसी आकृति जिसकी चार भुजा इक्वल यानी कि आपस में बराबर हो, तो वही होता है समचतुर्भुज। ठीक है सर, तो वो चीज भी होता है, वर्ग में भी ऐसा होता है। वर्ग में भी मैंने सुना है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं सारी, यानी चारों की भुजाएं बराबर होती है। इसमें भी आप कह रहे हैं बराबर होती है, जी बिल्कुल होती है। लेकिन वर्ग और इसमें फर्क क्या होता है, वर्ग में क्या होता है कि वो जो उनके कोण बनते हैं, जो जहां पे दो भुजाएं मिलती हैं वहां पे जो है वर्ग में 90 डिग्री का कोण बनता है। समचतुर्भुज में ऐसा नहीं है। समचतुर्भुज में ऐसा क्या है, समचतुर्भुज में जो कोण बनते हैं वो 90 डिग्री के कोण नहीं बनते हैं। जहां पे जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो रेखाखंड मिल रही है ना, दो भुजा आपस में मिल रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री कोण नहीं मिल रहा है। अगर यही दोनों रेखाएं एकदम सीधी होती, कहने का मतलब एकदम सीधी होती, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, लेकिन सीधी तो होती नहीं है। यही होता है अंतर, क्या होता है समचतुर्भुज और वर्ग में। तो इस प्रकार की टाइल्स लगी हुई है। अब इसी टाइल्स का जो है क्या दिया हुआ है, बिकड़ की लंबाई दी हुई है। कहने का मतलब ये इसकी लंबाई दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है और ये चीज दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। एक 45 सेंटीमीटर, एक 30 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज में देखेंगे ध्यान से अगर, तो एक बिकड़ जो होता है छोटा होता है, एक बिकड़ जो होता है बड़ा होता है। तो बड़ा वाला बिकड़ आप देखेंगे ये वाला है, छोटा वाला बिकड़ ये वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या आती है, इस टाइल्स का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखो जब हम एक टाइल्स का, क्योंकि कहा है कि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श की पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करना है। जब हम ये निकालेंगे, जिसे हम एक टाइल्स का निकाल लेंगे एरिया, क्षेत्रफल, तो 3000 टाइल्स टोटल लगी हुई हैं। तो जब एक टाइल्स का एरिया निकाल पाएंगे, क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे, तो वो 3000 में गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। पूरे टाइल्स का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर क्या कहा है
कि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 4 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो जितना आए उसमें 4 से गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए ना क्वेश्चन को? आ जाओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है एक टाइल्स का। एक टाइल्स का निकालेंगे, टोटल तो 3000 टाइल्स लगे हुए हैं, एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वो देखेंगे आप क्या है कि 30 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आप क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि देखो 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है, यानी कि क्या है, मीटर स्क्वायर है, और ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है विकर्ण जो दिए हुए। तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यही मेन लॉजिक था। क्वेश्चन इतने आसान नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है कंपटीशन में आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतने आसान नहीं, फिलहाल आप समझ सकते हैं अगर ध्यान से सुनते जाएंगे मेरी बात को। तो देखो, तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ। सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में बदलना पड़ेगा, तभी जाके हमारा मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आएगा, नहीं तो सेंटीमीटर में आएगा। अगर ये 45 और 30 सेंटीमीटर को ही रहने दें फिर सॉल्व कर ले तो नहीं आएगा, तो वो सेंटीमीटर में आएगा। तो सबसे पहला काम, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। क्या करते हैं बताइए, इस चीज को हम मिटा दें, हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास 45 कितना है, 45 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में जब बदलेंगे हम तो ये हो जाएगा 45/100। जब सेंटीमीटर को मीटर बदलते हैं क्या हो जाता है, हमारा भाग हो जाता है 100 से। उसी प्रकार से 30 सेंटीमीटर जो है हमारा, वो कितना हो जाएगा, 30/100 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। अब ये बन गया हमारा 45/100 मीटर, और ये बन गया 30/100 मीटर। मीटर में बन गए। चलिए अब सिंपल सा क्या चीज है, जो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो हमें पता होना चाहिए। अगर वो हमें नहीं पता है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना है। टाइल्स हमारा समचतुर्भुज के आकार के है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको अगर याद होगा 1/2, मैंने फार्मूला कैसे आया था ये भी निकाल के बताया था और याद भी दिलाया था। 1/2 तो d1 इंटू d2। अब सर ये d1 और d2 क्या है, तो d मतलब होता है डायगोनल, यानी कि विकर्ण। पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, दोनों का क्या करना है, गुणा करके आधा करना है। 1/2 d1 इंटू d2, ये होता है हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप इसको कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो फार्मूला देखिए आप, 1/2 d1 इंटू d2। अब फार्मूले में मान रख लेते हैं और आंसर निकालते हैं अपना एक टाइल्स का क्षेत्रफल। d1 आप किसी को भी मान सकते हैं 45/100, d2 क्या है 30/100 है। ये सब क्या है, मीटर में है। सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 गया, 5 से इसको काट देंगे। अगर ध्यान से देखना, 5 से इसको काटेंगे तो ये 9 बार में जाएगा, और ये 5 से काटूंगा 2 बार में जाएगा। अब क्या बचा नीचे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और ये 100। सबका आपस में गुणा कराएंगे, 2 दूना 4, 100 के गुणा कराएंगे 400 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा है, 9 बचा है और 3 बचा है, तो हो जाएगा 27, 9 3 27, और इसका आपस में गुणा कराएंगे 4 का 100 साथ गुणा कराएंगे 400 हो जाएगा, और इसके साथ क्या लग जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या इसके आगे साल हो सकता है, कट नहीं रहा है हमारा, इससे अच्छा इसी पे इसको हम छोड़ते हैं। क्या करेंगे, 27/400 मीटर स्क्वायर एक टाइल्स का क्षेत्रफल आ गया। समझ में आ गया, जो हमारा एक टाइल्स का क्षेत्रफल था वो कितना आ गया, 27/400। अब क्या करना है सर, अब हमको ये निकालना है टोटल टाइल्स कितनी है, टोटल है 3000 है। 3000 में गुणा करा दे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा निकल के। तो गुणा करा देते हैं, टोटल कितना है 27/400 है, और गुणा किससे साथ कराना है, 3000 के साथ गुणा कराना है। हमारा टोटल एरिया निकल के आ रहा है, देखना ध्यान से, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0 कट गए। अभी 2 से इसको काटूंगा, 2 दूना 4, इसको कट जाएगा 15 बार में। कितना आ गया, अब 27/2 गुणे 15 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल, क्या आ गया, टोटल क्षेत्रफल आ गया। जो भवन में 3000 टाइल्स लगे थे, तो पहले एक टाइल्स का निकाला है, एक टाइल्स का आया 27/400 मीटर स्क्वायर।
पूरे जब पूरा निकाला मैंने, पूरा जितना बड़ा घर था, जितनी भी टाइल्स लगी थी, सबका एरिया निकाला। कैसे निकाला? एक टाइल्स के निकाला, टोटल 3000 थी, 3000 में गुणा करा दिया तो पूरा का पूरा आ गया। जब पूरा का पूरा आ गया, अब क्या करना है? 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श की पॉलिश की जा रही है, यानी सफाई की जा रही है। तो अब क्या करेंगे, अगर हमको ध्यान से देखना, इस 27/2 गुणे 15 मीटर स्क्वायर है, ये तो टोटल है। और क्या कह रहा है? 4 रुपए प्रति मीटर वर्ग स्क्वायर की दर से, यानी 4 से हम गुणा करा दें। ध्यान से देखना मेरी बात, 4 से गुणा करा दें, टोटल एरिया निकल कर आ गया। 4 से गुणा करा दें तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा निकल के। तो गुणा करा देते हैं। चलिए 27/2 और गुणा ये 15 है ही, और गुणे 4 मीटर स्क्वायर। अब तो हमको क्या निकालना है? ये तो हमारा क्षेत्रफल था, 27/2 गुणे 15 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकाल रहे हैं? हम पैसा निकाल रहे हैं, कितना रुपए खर्च होगा। कैसे? देखो, टोटल एरिया पता चल गया हमको, और 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपए है, और टोटल आया है 27/2 गुणे 15 मीटर स्क्वायर। इसी में गुणा करा दे रहे हैं 4 से, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से काटूंगा इसको कितनी बार में? 2 बार में। आ गया। 15 का 2 के साथ गुणा कराऊंगा, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 27 गुणे 30, अब इसका गुणा करा दीजिए। 3 सत्ते 21 का 1, 3 दूनी 6, 6 में कैरी जो 2 है अपना वो जुड़ जाएगा, 6 2 8 और 1 0 है ही, 810 रुपए निकल के आ गया। जो टाइल्स की पॉलिश करने की पैसे आएगा टोटल, वो कितना आएगा? 810 रुपए आएगा। क्वेश्चन काफी लेंदी था और क्वेश्चन काफी कठिन भी था, इतना आसान नहीं था क्वेश्चन को समझना। बशर्ते आप इसको स्टेप बाय स्टेप अगर सुनते गए होंगे तो क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बताओ, समझ में आया ये क्वेश्चन? किसी भवन के फर्श के जो समचतुर्भुज के आकार के टाइल्स लगे थे, टोटल 3000 टाइल्स लगी थी। उनके फिगर की लंबाई हमें दी हुई थी, और जो पॉलिश करने का 4 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से क्या करना था? पैसा खर्च हो रहा था, टोटल पैसा निकालना था। 810 रुपए में वो क्या हुआ? निकल के आ गया हमारा कि इस पूरे टाइल्स की पॉलिश करने का खर्चा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन आप देखेंगे तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? मोहन, इस क्वेश्चन ये भी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन बोले तो थोड़ा सा दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो आप इसको समझ सकते हैं, ध्यान से देखते चलेंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, क्वेश्चन बहुत कठिन है, लेकिन समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। आपको इतने आसानी के साथ बताऊंगा तो अगर कंटिन्यू सुनते रहेंगे तो आपको समझ में 100% आ जाएगा। चलें क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या है? मोहन एक समतल के आकार का खेत खरीदना चाहता है, यानी समतल। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, बता सकते हैं कि नहीं? ये समतल नहीं है, समलंब है। क्या है? थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है। समलंब के आकार, समलंब, इसको आप क्या कर लीजिए? समलंब कर लीजिए। समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर हम समझ लेंगे समलंब चतुर्भुज क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा और सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है, यानी कि जो खेत है हमारा, एक तरफ तो सड़क है और एक तरफ तो नदी है। देखो पहले, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ये हो गया हमारा क्या, मान लीजिए क्या, समलंब चतुर्भुज के आकार का जो खेत है हमारा, वो चीज हो गया। थोड़ा सा इधर से बनाते हैं। ये सबसे पहली बात तो समलंब आकार का है ना। समलंब चतुर्भुज क्या होता है पता है कि नहीं पता है? बताओ, बताइए। समलंब चतुर्भुज क्या होता है पता है ना? ये फिगर याद आ गई नहीं? जी बिल्कुल याद आना चाहिए। यह है समलंब चतुर्भुज के आकार का जो खेत है, वो जो खरीदना चाहता है। क्या कह रहा है? इस खेत के नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है, यानी कि आप ये नहीं कि दोनों भुजा समांतर कौन सी है, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, दोनों क्या है? पैरेलल है। तो कहने का मतलब है जो ऊपर ऊपर क्या है? सड़क है। ऊपर आप क्वेश्चन में फिगर में दिया हुआ है, आप फिगर देखेंगे तो बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा। फिलहाल
मैं बना रहा हूं, और दूसरी तरफ जो हमारा खेत है उसकी दूसरी तरफ जो है वो क्या है, नदी है, इस तरीके से ये क्या है, नदी है। ध्यान से देखना। तो ये तो हो गया खेत, एक तरफ तो सड़क और दूसरी तरफ नदी है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा है, समांतर है और लंबाई में दुगने हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो समांतर भुजाएं हैं, एक ये है और एक दूसरी वाली समांतर भुजा ये है हमारे पास। इसका मतलब कह रहा है कि और लंबाई की दुगनी है। ध्यान से देखना मेरी बात को। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, दो बार के साथ हो गया है, इसको फिलहाल मिटा सकते हैं हम। नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। क्या है, नदी के साथ वाली भुजा, यानी कि नदी के साथ वाली भुजा ये हो गई और सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर हो गई, और लंबाई में दुगनी है। इसका मतलब क्या है, एक हमारा ये, जैसे ये हमारा क्या है, छोटा है, और ये वाला क्या है, भुजा बड़ा भुजा है? तो क्या करना है, यानी कि कह रहा है दुगनी है। इसका मतलब छोटी वाली अगर 1 सेंटीमीटर होगी तो दूसरी जो होगी 2 सेंटीमीटर होगी, यानी डबल है जस्ट। जैसे ये अगर 5 मीटर होगा तो ये कितना होगा हमारा, 10 मीटर होगा। ये 20 मीटर होगा तो उसका दुगना 40 मीटर होगा। इस तरीके से है। तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। मैं मान लेता हूं ये हमारा x है, ऊपर छोटी वाली समलंब यानी समलंब आकार की जो हमारी आकृति है, पहली समांतर भुजा यानी छोटी समांतर भुजा मैंने x मान लिया। उसकी क्वेश्चन ने कहा है लंबाई में दुगनी है, तो दूसरी वाली ओब्वियसली इसका 2 गुना होगा, तो हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। ये लंबाई जो है हमारा 2x हो गई और ये हो गया हमारा x। और क्या क्वेश्चन में दिया गया, यदि इस खेत का क्षेत्रफल, यानी खेत का क्षेत्रफल तो हमें दिया हुआ है। खेत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि लंबवत दूरी क्या होती है, ये होता है लंबवत दूरी। पता होना चाहिए आपको, 100 मीटर दिया हुआ है, यानी कि ये सीधे लंबवत दूरी क्या है, 100 मीटर है। तो सारी चीजें हो गई हैं। अब सीधा सीधा क्या कह रहा है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, यानी कि कहने का मतलब है ये वाली भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहा है, 2x का मान निकाल के बताना है ये कितना मीटर लंबा है। क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। वहां से हमें समझ में आएगा कि हम कैसे इस 2x का मान निकाल सकते हैं। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है इसकी लंबाई हम कैसे निकालें। नदी के साथ वाली नदी क्या कहा है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई कहा है, यानी कि जो नदी की तरफ भुजा है उसी की लंबाई, सड़क की तरफ का तो हमें नहीं कहा है। तो इसका निकालने के लिए हमें सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, वहां से हमें कुछ समझ में आएगा। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, ऊंचाई होता है ना, बताओ ऊंचाई किसे कहते हैं, जो इनके लंबवत दूरी होता है। जो लंबवत दूरी होता है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। यानी पता है, जो कि हमको 100 मीटर दिया और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या फार्मूले में होता है, और फार्मूला मैंने लिखाया हुआ है, क्या लिखाया, दोनों समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजा का योग, ये चीज लिखाया हुआ है कि नहीं लिखाया हुआ बताइए, और बटे 2, ये तो है अपना फार्मूला। ये है क्या है, फार्मूला अपना, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए देखिए अब समझना यहाँ से। ऊंचाई हमें दी हुई है सर, कोई दिक्कत नहीं, 100 मीटर दिया हुआ है। दोनों समांतर भुजा का योग, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक को x माना है, दूसरे को 2x माना है, यहाँ पे रख देंगे योग, बोले तो x + 2x लिख देंगे और बटे 2। और इनका देखेंगे क्षेत्रफल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर, इसी को इसके बराबर कर देंगे और वहां से x का मान निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करें। ऊंचाई कितना है, 100 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों समांतर भुजा का योग, सबसे पहली वाली भुजा क्या माना है, x माना है, दूसरी वाली क्या माना है, 2x माना हुआ है, और बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ये किसके बराबर करेंगे, ये क्षेत्रफल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब क्या करना है सर, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ऐसे कैसे काट दिया सर आपने, जी बिल्कुल कटेगा। मैं कहूंगा इधर 100 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में होगा, वो तो कटना ही कटना है
है कि नहीं है। जब इधर 100 गुणे में है तो उधर जाके भाग में होगा तो वो तो कट ही जाएगा, इससे अच्छा यहीं पे काट देते हैं। अब यहाँ पे बचा x प्लस का 2x/2, तो ये 2 जो है उधर जाके इधर भाग में, तो उधर जाके गुणा होगा कि नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा। तो x प्लस का 2x और इसका 2 का गुणा करा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, कैरी गया 1, 2 1 2, 2 सॉरी 0, ये तो कैरी जो हमारा 1 है वो लिखा जाएगा, फिर 2 1 2, यानी कि 210 आ गया। जब किसमें 105 में 2 से गुणा कराएंगे। चलिए आ जाओ, अब क्या करना है, 2x और x इनको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू कितना है, 210। इस x का मान निकालें सबसे पहले हम। जब इस x का मान निकालेंगे तो ये 3 गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा, 3 सत्ते 21, यानी कि x का मान निकल के आ गया 70। x का मान निकल के आ गया हमारा 70। अब हम बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर हमको सड़क की तरफ वाली भुजा की लंबाई कहेगा तो वो तो होगा 70, क्योंकि x हमारा है ही और x का मान निकल के आया है 70। लेकिन हमसे पूछ रहा है नदी की तरफ वाली भुजा, नदी की तरफ वाली भुजा को क्या माना हुआ है, 2x माना हुआ है। तो अब बताओ x का मान अगर 70 है तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 70 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बताइए। x का मान 70 रख देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 40, 140 मीटर इसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। जो हमारा नदी के तरफ वाली भुजा है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 140 मीटर। क्या आप इस बात से सहमत हैं, इस क्वेश्चन से सहमत हैं, समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ आपको समझना था। क्वेश्चन पे मेन पॉइंट यहाँ था, लंबाई में दुगनी है, इसका मतलब समझ सकते हैं। एक जो हमारा समलंब चतुर्भुज की आकृति होती है, एक भुजा जो होती है वो छोटी होती है और दूसरी भुजा जो होती है बड़ी होती है, दोनों समांतर होती हैं लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। ये मैं आपको समलंब चतुर्भुज वाले आकृति में लिखाया हुआ है। क्या लिखाया हुआ है, दो समांतर भुजाएं होती हैं लेकिन वो इक्वल नहीं होती, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। तो वही था, एक की लंबाई जो होता है, यानी कि जो छोटी वाली भुजा थी उसकी दुगुना थी बड़ी वाली भुजा, क्वेश्चन ने कह दिया था बस। तो मैंने वही किया, छोटी वाली भुजा को मान लिया 1 और ये हो गया हमारा 2, यानी कि आप इसको 1 और 2 भी मान सकते हो ना, कहने मतलब x और 2x, बात तो वही है ना। अगर 1 रखोगे x की जगह पे 1 हो जाएगा और x की जगह पे यहाँ पर भी 1 रखोगे तो 2 ही आएगा, 2 का 1 में गुणा कराओगे तो 2 ही आएगा ओब्वियसली। तो वही चीज है, ये मैंने मान लिया x और 2x। तो हमको क्वेश्चन में क्या था, हमने फिर गया फार्मूले की तरफ। फार्मूले की तरफ जब हम गए तो हमें फार्मूला पता था, क्या था, ऊंचाई गुणे दोनों समांतर भुजाओं का योग बटे 2, ये तो होता है अपना फार्मूला। तो इसी फार्मूले में अपना मान दे दिया। ऊंचाई तो हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, देखो ये दिया हुआ था, कहाँ दिया हुआ है, ये दिया है, देखो दोनों भुजाओं के लंबवत दूरी, ये क्या होता है, दोनों समांतर रेखाओं की सीधी दूरी यानी कि बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमारी लंबवत दूरी कहलाती है। तो वही होता है हमारी ऊंचाई होता है। तो वो लिया फिर 100, फिर उसके बाद दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई जो थी वो x प्लस 2x/2 था। उसके बाद क्षेत्रफल हमारे क्वेश्चन में दिया था उसी के बराबर कर दिया और x का मान निकाल के अपना आंसर लेके आ गए हम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन तो आसान था नहीं लेकिन समझना था, स्टेप बाय स्टेप अगर समझे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, अन्यथा समझ में नहीं आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना काम जरूर करेंगे मेरे लिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं, इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। जो 9वां नंबर और 10वां नंबर क्वेश्चन, अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हुए, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखते हैं आगे वाले वीडियो में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद अपनी प्रश्नावली ये भी हो जाएगी कंप्लीट। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।